हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे HTML के टॉप 100 MCQ। जो भी क्वेश्चन इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं आपके एग्जाम और इंटरव्यू दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपको बेसिक से एडवांस लेवल तक के क्वेश्चन मिलेंगे, तो वीडियो को कंप्लीट देखिए, एक सेकंड के लिए भी स्किप नहीं करना है। तो चलिए बिना डिले किए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, HTML स्टैंड्स फॉर। HTML का फुल फॉर्म क्या होता है आपको ये बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा ए, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 2, हु इज द डेवलपर ऑफ HTML। HTML के डेवलपर कौन है, फादर कौन है, ऑथर कौन है, इन्वेंटर कौन है। इनमें से किसी भी टर्म का यूज करके क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आपको बस नाम याद रखना है, टिम बर्नर्स-ली, यही HTML के फादर हैं। HTML was first proposed in the year। HTML को पहली बार किस ईयर में प्रस्तावित किया गया था। 1985, 1990, 1995, 2000। तो राइट आंसर क्या होगा, बी, 1990 में HTML को फर्स्ट टाइम प्रपोज्ड किया गया था। HTML प्रोग्राम इज सेव्ड बाय यूजिंग द डैश एक्सटेंशन। एक HTML की फाइल को किस एक्सटेंशन का यूज करके सेव किया जाता है। करेक्ट आंसर होगा सी, .html। What टाइप ऑफ लैंग्वेज इज HTML। HTML किस टाइप का लैंग्वेज है। ए, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, बी, मार्कअप लैंग्वेज, सी, नेटवर्क प्रोटोकॉल, डी, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। राइट आंसर होगा बी, HTML एक मार्कअप लैंग्वेज है। टू क्रिएट HTML पेज यू नीड। HTML पेज को क्रिएट करने के लिए आपको किसकी जरूरत पड़ेगी। वेब ब्राउजर, टेक्स्ट एडिटर, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दिस। करेक्ट आंसर होगा सी, बोथ ए एंड बी। यानी कि अगर आप HTML के पेज को क्रिएट करना चाहते हैं तो आपको वेब ब्राउजर और टेक्स्ट एडिटर दोनों की जरूरत पड़ेगी। HTML यूजेस। HTML किससे यूज करता है। प्री डिफाइंड टैग्स, यूजर डिफाइंड टैग्स, फिक्स्ड टैग्स डिफाइंड बाय द लैंग्वेज, टैग्स फॉर लिंक्स ओनली। तो राइट आंसर होगा सी, HTML यूजेस फिक्स्ड टैग्स डिफाइंड बाय द लैंग्वेज। यानी कि ये फिक्स जो टैग होते हैं उसे यूज करता है जो लैंग्वेज के द्वारा डिफाइन किया जाता है। चूज द करेक्ट HTML टैग टू मेक द टेक्स्ट बोल्ड। टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए सही टैग आपको बताना है कि इनमें से कौन है। HTML में जब आप किसी भी टेक्स्ट को बोल्ड करना चाहते हैं तो आपको बी टैग की जरूरत पड़ती है। तो राइट आंसर डी होगा। चूज द करेक्ट HTML टैग टू मेक द टेक्स्ट इटैलिक। अब इस क्वेश्चन में आपको क्या बताना है कि अगर हम टेक्स्ट को इटैलिक करना चाहते हैं तो कौन सा टैग यूज किया जाएगा। तो राइट आंसर होगा आई टैग। HTML में इटैलिक करने के लिए आई टैग का यूज किया जाता है। विच टैग इज यूज टू डिफाइन अ लाइन ब्रेक। लाइन ब्रेक को डिफाइन करने के लिए किस टैग का यूज किया जाता है HTML में। ए, बी, सी या फिर डी। तो राइट आंसर होगा सी, BR टैग का यूज हम करते हैं लाइन ब्रेक को डिफाइन करने के लिए। अब इस सेम क्वेश्चन को एग्जाम में किस तरीके से और पूछा जा सकता है। What does the BR टैग add to your वेब पेज। आपकी वेब पेज में BR टैग क्या ऐड करता है। पैराग्राफ ब्रेक, लॉन्ग ब्रेक, लाइन ब्रेक, नन ऑफ दिस। तो राइट आंसर होगा लाइन ब्रेक। पिछले क्वेश्चन में हमने क्या देखा था कि लाइन ब्रेक को डिफाइन करने के लिए हम BR टैग का यूज करते हैं, तो आपके वेब पेज में BR टैग लाइन ब्रेक को ही ऐड करेगा। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। Which of the following is a paragraph tag in HTML। HTML में इनमें से कौन सा पैराग्राफ टैग है। P, B, pre, none of these। करेक्ट आंसर होगा P टैग।
HTML इज अ सबसेट ऑफ, HTML किसका सबसेट है? इनमें से सही आंसर होगा सी, SGML। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? स्टैंडर्ड जनरलाइज्ड मार्कअप लैंग्वेज। आपको ये भी याद रखना है। ऑल HTML टैग्स आर इनक्लोज्ड इन व्हाट? सभी HTML के जो टैग होते हैं किसमें इनक्लोज्ड हैं? A, B, C या फिर D? तो राइट आंसर होगा D। HTML के जितने भी टैग होते हैं आपको इसी फॉर्म में दिखेंगे। द बॉडी टैग इज यूजुअली यूज्ड आफ्टर। बॉडी टैग जो होता है इनमें से किसके बाद यूज किया जाता है? A, HTML टैग, B, हेड टैग, C, टाइटल टैग, D, EM टैग। करेक्ट आंसर होगा हेड टैग। द फर्स्ट टैग इनसाइड टेबल टैग इज। टेबल टैग के अंदर पहला टैग क्या है इनमें से? TD, हेड, कैप्शन, TH। राइट आंसर होगा सी, कैप्शन टैग। अब इस क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। Which of the following tag is used to insert a line break in HTML? HTML में लाइन ब्रेक को इंसर्ट करने के लिए किस टैग का यूज किया जाएगा? A टैग, B टैग, BR टैग, प्री टैग। करेक्ट आंसर होगा C, BR टैग। Which character is used to represent the closing of a tag in HTML? HTML में किसी टैग को क्लोज रिप्रेजेंट करने के लिए किस कैरेक्टर का यूज किया जाता है? A, B, C या फिर D? तो राइट आंसर होगा C। ये स्लैश HTML में ये प्रेजेंट करता है क्लोज का, तो इसे हम कहते हैं स्लैश, और इसे भी स्लैश कहा जाता है। इसका नाम है फॉरवर्ड स्लैश, इसे कहते हैं बैकवर्ड और बैक स्लैश, इसे कहा जाता है फुल स्टॉप, इसका नाम है एक्सक्लेमेशन मार्क। तो आपको इन सभी चीजों को भी याद रखना है। बस क्लोजिंग रिप्रेजेंट करने के लिए इस स्लैश का हम यूज करते हैं। Which tag tells the browser where the page starts and stops? कौन सा टैग ब्राउजर को बताता है कि पेज कहां से शुरू होता है और कहां पे रुकता है? HTML टैग, बॉडी टैग, हेड टैग या फिर टाइटल टैग? तो राइट आंसर होगा HTML टैग ब्राउजर को बताता है कि पेज कहां पे स्टार्ट होता है और कहां पे स्टॉप्स होता है। In HTML, tags that include both on and off tags are called। HTML में ऐसे टैग जिसमें ऑन और ऑफ दोनों टैग्स इंक्लूड होते हैं क्या कहा जाता है? A, डॉक्यूमेंट टैग, B, कमेंट टैग, C, कंटेनर टैग, D, नन ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर होगा C, कंटेनर टैग। कंटेनर टैग हम ऐसे टैग को कहते हैं जिसमें दोनों आपको ऑन और ऑफ टैग इंक्लूड मिलते हैं। Which color has the same amount of all the original colors? किस कलर में सभी ओरिजिनल कलर्स की सेम अमाउंट होती है? A, व्हाइट, ब्लू एंड ग्रे, B, व्हाइट, ब्लैक एंड ग्रे, C, पर्पल, ग्रीन एंड ब्लू, D, नन ऑफ द अबव। राइट आंसर होगा B, व्हाइट, ब्लैक एंड ग्रे में आपको सभी ओरिजिनल कलर्स की सेम अमाउंट मिलेगी। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। A better way to establish a base URL is to use the dash element। बेस URL इस्टेब्लिश करने का एक बेटर वे किस एलिमेंट का यूज करना है? हेड, बॉडी, बेस, नन ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर होगा बेस एलिमेंट। फुल फॉर्म ऑफ URL इज। URL का फुल फॉर्म क्या होता है? करेक्ट आंसर होगा C, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। Which program do you need to write HTML? HTML को लिखने के लिए आपको कौन सा प्रोग्राम चाहिए? करेक्ट आंसर होगा C, एनी टेक्स्ट एडिटर। Which of the following is the container for TR, TH and TD tag?
टीआर, टीएच और टीडी टैग के लिए इनमें से किसे कंटेनर माना जाता है? डेटा टैग, टेबल टैग, ग्रुप टैग, नन ऑफ द अबव। राइट आंसर होगा टेबल टैग। Which of the following HTML attribute is used to define inline styles? Inline styles को डिफाइन करने के लिए इनमें से कौन सी HTML एट्रीब्यूट का यूज किया जाता है? क्लास, स्टाइल, टाइप, नन ऑफ द अबव। राइट आंसर होगा स्टाइल। What tag would you add to specify a font for your whole page? अपने पूरे पेज के लिए एक फॉन्ट स्पेसिफाई करने के लिए आप कौन सा टैग ऐड करेंगे? करेक्ट आंसर होगा डिफॉल्ट फॉन्ट टैग। Which HTML tag produce the biggest heading? H1, H2, H4, H6 ये सभी HTML के टैग हैं। अब आप इनमें से किस टैग का यूज करेंगे सबसे बड़े हेडिंग को प्रोड्यूस करने के लिए? अगर आप सबसे बड़ा हेडिंग लगाना चाहते हैं तो आपको H1 टैग यूज करना होगा। The base टैग इज डिजाइन टू अपियर ओनली बिटवीन। बेस टैग को केवल किसके बीच में अपियर करने के लिए डिजाइन किया गया है? तो राइट आंसर होगा हेड टैग के बीच। व्हेन इज द कंटेंट ऑफ अ टेबल शोन? टेबल की कंटेंट कब दिखाई जाती है? बिफोर द बॉर्डर लोड्स, आफ्टर द टेबल इज लोडेड, इन पीसेस एज इट लोड्स, नन ऑफ द अबव। तो राइट आंसर होगा आफ्टर द टेबल इज लोडेड। टेबल लोड होने के बाद आपको टेबल का जो कंटेंट होता है वो दिखाई देता है। द डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ द बॉर्डर एट्रीब्यूट इज। बॉर्डर एट्रीब्यूट की डिफॉल्ट वैल्यू क्या है? 1 पिक्सल, 2 पिक्सल, 3 पिक्सल या फिर नन ऑफ द अबव। तो राइट आंसर होगा ए 1 पिक्सल। ऑल नॉर्मल वेब पेजेस कंसिस्ट ऑफ। जो सभी नॉर्मल वेब पेजेस होते हैं उनमें आपको क्या क्या चीजें मिलती है? ए बॉडी एंड फ्रेम सेट, टॉप एंड बॉटम, हेड एंड बॉडी, नन ऑफ द अबव। तो राइट आंसर होगा हेड एंड बॉडी। आपको सभी नॉर्मल वेब पेजेस में मिलेंगे। टू क्रिएटेड अ बुलेटेड लिस्ट यूज। बुलेटेड लिस्ट को क्रिएट करने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी? किसका यूज किया जाएगा? ओएल टैग, यूएल टैग, आईएल टैग, नन। तो राइट आंसर होगा यूएल टैग का यूज करेंगे बुलेट लिस्ट को क्रिएट करने के लिए। व्हाट काइंड ऑफ लिस्ट विल ओएल टैग्स क्रिएट? ओएल टैग जो होता है ये किस टाइप की लिस्ट को क्रिएट करेगा? ए नंबर्ड लिस्ट, अनऑर्डर्ड लिस्ट, बुलेटेड लिस्ट, नन ऑफ द अबव। तो राइट आंसर होगा ए नंबर्ड लिस्ट को ओएल टैग क्रिएट करता है। इंक्रीजिंग द सेल्फ पैडिंग मीन्स। सेल्फ पैडिंग को इंक्रीज यानी कि बढ़ाने का मीनिंग क्या होता है? इंक्रीज द स्पेस बिटवीन सेल्स, बी increase the softness of your site, increase the distance between cell and content या फिर all of the above। तो सेल्फ पैडिंग को इंक्रीज करने का मीनिंग होता है इंक्रीज द डिस्टेंस बिटवीन सेल एंड कंटेंट। राइट आंसर सी होगा। HTML टैग्स आर रिकॉग्नाइज्ड बाय। HTML टैग को किसके द्वारा पहचाना जाता है? ए, बी, सी या फिर डी। करेक्ट आंसर होगा बी। Which tag adds a paragraph break after text? टेक्स्ट के बाद कौन सा टैग पैराग्राफ ब्रेक को ऐड करता है? HR टैग, BR टैग, P टैग, पैराग्राफ टैग।
करेक्ट आंसर होगा पी टैग। पी टैग का यूज हम करते हैं पैराग्राफ के लिए। तो क्वेश्चन अलग अलग तरीके से भी पूछा जा सकता है, आपको कंफ्यूज करने के लिए याद क्या रखना है, पी टैग मतलब पैराग्राफ। द टैग फॉर टाइटल टेक्स्ट फॉर रोज एंड कॉलम्स इज, रो और कॉलम के लिए टाइटल टेक्स्ट का टैग क्या है, टीएच, टीडी, टीआर, नन ऑफ दीज। तो राइट आंसर होगा टीएच टैग। हाउ मेनी कैरेक्टर्स कैन बी रिटेन विथ 1 किलोबाइट, 1 किलोबाइट के साथ आप कितने कैरेक्टर्स को लिख सकते हैं। करेक्ट आंसर होगा बी 1024। द सिंबल यूज्ड एट द बिगिनिंग ऑफ द href टेक्स्ट इज, href टेक्स्ट की बिगिनिंग यानी कि शुरुआत में कौन सा सिंबल यूज किया जाता है, हैशटैग, एम्परसेंट, @ डॉलर। करेक्ट आंसर होगा हैशटैग। हाउ कैन यू मेक अ लिस्ट दैट लिस्ट द आइटम्स विथ नंबर्स, आप एक लिस्ट कैसे बना सकते हैं जिसमें नंबर्स के साथ आइटम लिस्ट हो, यूएल टैग की मदद से, लिस्ट टैग, ओएल टैग, नन ऑफ द अबव। तो राइट आंसर होगा ओएल टैग यूज करना होगा। विच टैग कैन सेट द बैकग्राउंड कलर फॉर योर पेज, कौन सा टैग आपके पेज के लिए बैकग्राउंड कलर सेट कर सकता है, फॉन्ट, बॉडी, हेड, टाइटल। राइट आंसर होगा बॉडी टैग। Which tag will add rows to your tables, कौन सा टैग आपकी टेबल में रो को ऐड करेगा। करेक्ट आंसर होगा ए, ओपनिंग टीआर एंड क्लोजिंग टीआर टैग की मदद से आप अपने टेबल में रो को ऐड कर सकते हैं। GIF एंड JPG आर द 2 मेन टाइप्स ऑफ, GIF और JPG किसके 2 मेन टाइप हैं, ए इमेजेस, बी एनिमेटेड इफेक्ट्स, सी वीडियोस, नन ऑफ दिस। तो राइट आंसर होगा इमेजेस के। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अंडरलाइन टैग, इनमें से अंडरलाइन टैग कौन सा है, प्री टैग, यूएल टैग, यू टैग, HR टैग। तो राइट आंसर होगा सी, यू टैग मतलब अंडरलाइन टैग। अगर HTML में आपको अंडरलाइन करना है तो यू टैग यूज करना होगा। Which of the following HTML tag is a special formatting tag, इनमें से कौन सा HTML टैग एक स्पेशल फॉर्मेटिंग टैग है, P टैग, B टैग, प्री टैग, नन ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर होगा प्री टैग। जनरली देयर आर 4 headers in most HTML pages, 6 headers in most HTML pages, 6 या फिर 7। तो इसका राइट आंसर होगा 6। जनरली देयर आर 6 headers in most HTML pages, जो ज्यादातर HTML पेजेस होते हैं उसमें आपको 6 हेडर्स मिलेंगे, ये आपको याद रखना है। पी टैग इज कॉल्ड, अब क्वेश्चन यहाँ पे अलग तरीके से पूछा जा रहा है कि ये जो पी टैग है इसे हम क्या कहेंगे, हेड टैग, कंटेनर टैग, पैराग्राफ टैग, नन ऑफ द अबव। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, पैराग्राफ टैग। द HR टैग इज यूज्ड फॉर, HR टैग का HTML में किस लिए यूज किया जाता है, हॉरिजॉन्टल रूरल, वर्टिकल रूरल, न्यू लाइन टेक्स्ट, न्यू पैराग्राफ। करेक्ट आंसर होगा हॉरिजॉन्टल रूरल के लिए हम HR टैग का यूज करेंगे HTML में। Which tag is used to define smaller text, स्मॉलर टेक्स्ट को डिफाइन करने के लिए HTML में किस टैग का यूज होता है, स्पैन टैग, नॉर्मल टैग, स्मॉलर टैग या फिर स्मॉल टैग। तो राइट आंसर होगा डी, स्मॉल टैग यूज होगा स्मॉलर टेक्स्ट के लिए।
हाउ द स्मॉल एंड लार्ज टैग्स आर स्पेशल। स्मॉल और लार्ज टैग किस तरह से स्पेशल है। ए कहता है दे आर फॉर इमेजेस ओनली, दे वर्क ऑन एनीथिंग, दे कैन बी रिपीटेड, या फिर नन ऑफ द अबव। तो करेक्ट आंसर होगा सी, दे कैन बी रिपीटेड, दैट्स व्हाई वी कैन से स्मॉल एंड लार्ज टैग्स आर स्पेशल। क्लियर है, याद रखिएगा। Which HTML tag is used to define marked or highlighted text? मार्क या हाईलाइटेड टेक्स्ट को डिफाइन करने के लिए किस HTML टैग का यूज होता है। एम टैग, मार्क टैग, हाईलाइट टैग, या फिर हाईलाइटेड टैग। तो राइट आंसर होगा बी, मार्क टैग का हम यूज करेंगे अगर आप ये दिखाना चाहते हैं हाईलाइटेड टेक्स्ट या फिर मार्क टेक्स्ट। क्लियर है। इफ यू क्रिएट एन HTML पेज इन वर्ड प्रोसेसर, अगर आप वर्ड प्रोसेसर में HTML पेज क्रिएट करते हैं, सेव इट विथ ASCII टेक्स्ट फाइल, सेव इट विथ बाइनरी फाइल, सेव इट विथ WMF फाइल, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो राइट आंसर होगा ए, सेव इट विथ ASCII टेक्स्ट फाइल। अगर आप वर्ड प्रोसेसर में HTML पेज बनाते हैं तो आपको सेव करना चाहिए ASCII टेक्स्ट फाइल के साथ। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ASCII? ASCII का फुल फॉर्म क्या होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, वीडियो को रोक के आप सभी को रीड कीजिए, क्योंकि एग्जाम में जब तक रीड नहीं करेंगे चीजें गलत होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा सी, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ये होता है ASCII का फुल नेम। द मोस्ट बेसिक एलिमेंट ऑफ एनी HTML पेज इज, किसी भी HTML पेज का सबसे बेसिक एलिमेंट क्या है। टेक्स्ट, BCD टेक्स्ट, ASCII टेक्स्ट, नन ऑफ द अबव। तो राइट आंसर होगा ASCII टेक्स्ट। ये बहुत ही बेसिक बोल सकते हैं आप, बेसिक एलिमेंट है। Which of the following HTML tag is used to display text with scrolling effect? Scrolling effect के साथ टेक्स्ट को डिस्प्ले करने के लिए इनमें से HTML का कौन सा टैग यूज किया जाता है। ए मार्की, बी स्क्रॉल, सी div, नन ऑफ द अबव। तो राइट आंसर होगा ए, मार्की टैग का हम यूज करेंगे अगर आप स्क्रॉलिंग इफेक्ट के साथ टेक्स्ट को डिस्प्ले करना चाहते हैं तो। Which HTML tag is used to define strike a line through deleted text? क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, डिलीटेड टेक्स्ट के थ्रू से स्ट्राइक अ लाइन को डिफाइन करने के लिए किस HTML टैग का यूज किया जाता है। डेल टैग, डिलीट टैग, डिलीटेड टैग, या फिर थ्रू टैग। तो राइट आंसर होगा डेल टैग। क्लियर है। व्हाट विल बी एडेड यूजिंग ओपनिंग TD और क्लोजिंग TD? ओपनिंग TD एंड क्लोजिंग TD टैग की मदद से आप क्या ऐड करेंगे HTML में। सेल, रोज, कॉलम्स, स्टेप्स। राइट आंसर होगा कॉलम्स। Which HTML tag is used to define subscript text? सबस्क्रिप्ट टेक्स्ट को डिफाइन करने के लिए किस HTML टैग का आप यूज करेंगे। तो यहाँ पे आपको 4 टैग दिए गए हैं, एक एग्जांपल की मदद से समझिए। अगर आपको बोला जाए वाटर का फॉर्मूला लिखिए तो आप H2O लिखेंगे, इसी फॉर्म में जनरली आता है। तो वाटर का फॉर्मूला ये तो नहीं होता है, क्या होता है H, ये जो आप 2 देख रहे हैं ये बॉटम में दिखता है, फिर O। तो इस 2 को इस फॉर्म में लाने के लिए HTML में आपको सब टैग लगाना होगा। तो सब टैग की मदद से आपका वाटर का फॉर्मूला इस फॉर्म में डिस्प्ले करेगा। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, which HTML tag is used to define superscript text? सुपरस्क्रिप्ट टेक्स्ट को डिफाइन करने के लिए किस HTML टैग का यूज होगा। तो यहां पे भी आपको 4 टैग दिए गए हैं। एग्जांपल देखिए, A2 माइनस B2 मैथ में फॉर्मूला इसी फॉर्म में आपको दिखता है नहीं, A² माइनस B² दिखता है।
तो इस 2 को स्क्वायर में चेंज करने के लिए आप कौन सा टैग लगाएंगे? सुप टैग। सुप टैग की मदद से आपका ये फॉर्मूला इस फॉर्म में दिखेगा। ये जो आप दोनों क्वेश्चन पढ़ रहे हैं ना, सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद रखिएगा। अब एक एग्जांपल देखिए, इसका आंसर आप ही को देना है। Which HTML tag is used to display the power in expression? पावर इन एक्सप्रेशन को डिस्प्ले करने के लिए कौन सा HTML टैग यूज होगा? मे बी एग्जाम में आपको ये एग्जांपल दे दिया जाए a2 माइनस b2, इसके जगह पे x2 माइनस y2 होगा, और मे बी ना भी दे। अगर देगा तो आपको चीजें समझने में ज्यादा इजी हो जाएगा, नहीं देगा तो खुद ही से सोचना है। तो इसे इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए a2 को a स्क्वायर में बदलने के लिए आप कौन सा टैग लगाएंगे? तो इसका राइट आंसर होगा सूप टैग। सूप टैग की मदद से आप इसे इस फॉर्म में दिखा सकते हैं और इसी को कहा जाता है पावर इन एक्सप्रेशन। तो याद रखिएगा, हम उम्मीद करते हैं इन तीनों क्वेश्चन की मदद से आपका सारा डाउट क्लियर हो गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज एक लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं। Which HTML tag is used to define a short quotation? शॉर्ट कोटेशन को डिफाइन करने के लिए किस HTML टैग का यूज किया जाएगा? कोटेशन टैग, कोट टैग, QUT टैग या फिर Q टैग? तो राइट आंसर होगा डी, Q टैग का यूज हम करेंगे। Which tag is used to insert images in your web page? आपके वेब पेज में इमेज को इंसर्ट करने के लिए किस टैग का यूज होगा? IMG, SCR, IM, none of these? राइट आंसर होगा ए, IMG। Which HTML tag is used to define acronym और abbreviation? एक्रोनिम और एब्रीविएशन को डिफाइन करने के लिए कौन सा टैग लगाएंगे? A, B, C या फिर D? तो राइट आंसर डी होगा, ABBR tag. The tag which allows some web server search engines to search your web page. वो टैग जो कुछ वेब सर्वर सर्च इंजन्स को आपके वेब पेज को सर्च करने के लिए अलाउ करता है। लिंक टैग, हेड टैग, सर्च टैग, इस इंडेक्स टैग? तो राइट आंसर होगा डी, is index tag. Which of the following will not be found in the head tag section? इनमें से कौन हेड टैग सेक्शन में नहीं मिलेगा आपको? टाइटल टैग, टेबल टैग, मेटा टैग्स टैग या फिर नन ऑफ दिस? तो राइट आंसर होगा टेबल टैग। कहां आपको नहीं मिलेगा? हेड टैग सेक्शन में। Which format usually works best for photos? फोटोज के लिए कौन सा फॉर्मेट सबसे बेस्ट काम करता है, सबसे अच्छा काम करता है? HTML, JPG, GIF, all of the above? तो राइट आंसर होगा JPG। Which tag is used to add columns to the table? टेबल में कॉलम को ऐड करने के लिए किस टैग का यूज होगा? TD, TR, TH, कॉल स्पैन? तो राइट आंसर होगा TD। Which tag tells where the link starts? कौन सा टैग बताता है कि लिंक कहां से शुरू होता है, स्टार्ट होता है? बॉडी टैग, ए टैग, आई टैग या फिर नन ऑफ द अबव? राइट आंसर होगा ए टैग। Which tag defines the HTML documents body? कौन सा टैग HTML documents body को डिफाइन करता है? A, B, C या फिर D? करेक्ट आंसर होगा बॉडी टैग। The MIME text file is saved with? MIME टेक्स्ट फाइल को किसके साथ सेव किया जा सकता है? CSS एक्सटेंशन, HMT एक्सटेंशन, HTML एक्सटेंशन, नन ऑफ द अबव? करेक्ट आंसर होगा C, HTML एक्सटेंशन के साथ आप MIME टेक्स्ट फाइल को सेव कर सकते हैं। इसे आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
MIME स्टैंड्स फॉर, MIME का फुल फॉर्म क्या होता है? वीडियो को पॉज करके आप अपने आंसर को दे सकते हैं। करेक्ट आंसर होगा बी, मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशंस। टू चेंज द साइज ऑफ एन इमेज इन HTML यूज, HTML में इमेज के साइज को चेंज करने के लिए किसका यूज होगा? करेक्ट आंसर होगा सी, हाइट एंड विड्थ। व्हाट डज वी लिंक मीन्स, वी लिंक का मीनिंग क्या होता है? एक्टिव लिंक, विजिबल लिंक, विजिटेड लिंक, नन ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर होगा सी, विजिटेड लिंक। ऑल HTML डॉक्यूमेंट्स विल बी बेसिकली, सभी HTML डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं? ग्राफ, टेक्स्ट, पिक्चर्स, नन ऑफ दिस। करेक्ट आंसर होगा टेक्स्ट। Which tag contains meta information about the HTML page? किस टैग में HTML पेज के बारे में मेटा इंफॉर्मेशन होती है? HTML टैग, टाइटल टैग, हेड टैग या फिर बॉडी टैग? करेक्ट आंसर होगा हेड टैग। हेड टैग में मेटा इंफॉर्मेशन होता है। What does adding a border to your image help visitors recognize it? आपकी इमेज में बॉर्डर ऐड करने से विजिटर को पहचानने में कैसे हेल्प होता है, मदद मिलती है? अ फ्रेम, अ लिंक, अ पिक्चर, नन ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर होगा अ लिंक। टैग दैट अलाउस यू टू नेस्ट अदर HTML टैग्स विद इन आर डिस्क्रिप्शन। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? वो टैग जो आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर अदर टैग को नेस्ट करने के लिए अलाउ करता है। कैप्शन, TD, TR, नन ऑफ द अबव। तो राइट आंसर होगा कैप्शन टैग। HTML टैग्स आर सराउंडेड बाय व्हाट टाइप ऑफ ब्रैकेट्स? HTML टैग किस टाइप के ब्रैकेट्स के अंदर सराउंडेड होते हैं, यानी कि घिरे होते हैं? करली, राउंड, स्क्वायर या फिर एंगल? तो राइट आंसर होगा एंगल ब्रैकेट्स के अंदर HTML टैग सराउंडेड होते हैं। HTML वेब पेजेस कैन बी रीड एंड रेंडर्ड बाय, HTML वेब पेजों को किसके द्वारा रीड और रेंडेड यानी कि प्रस्तुत किया जा सकता है? ए, वेब ब्राउजर, बी, इंटरप्रेटर, सी, कंपाइलर, डी, सर्वर। राइट आंसर होगा वेब ब्राउजर की मदद से आप रीड कर सकते हैं और रेंडेड कर सकते हैं। Which of the following is not a browser? इनमें से कौन सा एक ब्राउजर नहीं है? तो राइट आंसर माइक्रोसॉफ्ट बिंग होगा। HTML टैग्स विथ नो कंटेंट आर कॉल्ड, ऐसे HTML टैग जो बिना कंटेंट के हैं तो उसे क्या कहा जाएगा? स्पेशल टैग्स, एडवांस टैग्स, एम्प्टी टैग या फिर अदर टैग? तो करेक्ट आंसर होगा सी, एम्प्टी टैग। नो कंटेंट मतलब एम्प्टी टैग कहेंगे। टू सेपरेट सिंगल लिस्ट यूज, सिंगल लिस्ट को सेपरेट करने के लिए कौन सा टैग आप लगाएंगे इनमें से? राइट आंसर होगा सी, li, ओपनिंग li टैग एंड क्लोजिंग li टैग। HTML हेडिंग्स आर डिफाइंड विद द डैश टैग्स, HTML का जो हेडिंग होता है वो किस टैग के साथ डिफाइन होता है? तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। राइट आंसर होगा हमारा सी, H1 टैग टू H6 टैग। HTML इज सिंपल देन, HTML सिंपल है देन HTML से। इसका फुल फॉर्म क्या होता है ये हमने आपको स्टार्टिंग में बताया है। टेक्स्ट विद इन स्ट्रॉन्ग टैग इज डिस्प्लेड एज, स्ट्रॉन्ग टैग के अंदर अगर कोई टेक्स्ट है तो वो कैसे डिस्प्ले करेगा? बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन या फिर लिस्ट? करेक्ट आंसर होगा ए, बोल्ड। हम बोल्ड के लिए बी टैग का यूज करते हैं और बी टैग के अलावा आप स्ट्रॉन्ग टैग की मदद से भी टेक्स्ट को बोल्ड कर सकते हैं HTML में। इसी तरीके से अगर आपसे पूछा जाए कि स्ट्रॉन्ग टैग के अंदर अगर कोई
टेक्स्ट है तो कैसे डिस्प्ले करेगा, तो राइट आंसर बोल्ड होगा। वेयर डू यू पुट द टाइटल टैग इन HTML? HTML में आप टाइटल टैग को कहां पे पुट करेंगे, कहां पे लगाते हैं? बेस, बॉडी, हेड, नन ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर होगा हेड। इनपुट टैग इज, इस टैग का क्या मीनिंग होता है? अ फॉर्मेट टैग, एम्प्टी टैग, ऑल ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। तो राइट आंसर होगा एम्प्टी टैग। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ HTML टैग्स टू स्टार्ट अ वेब पेज इज, वेब पेज को शुरू करने के लिए HTML टैग का सही सीक्वेंस क्या है? आपने देखा होगा हेड टैग, HTML टैग, बॉडी टैग, टाइटल टैग, तो इसका एक सीक्वेंस होता है और वो इनमें से कौन सा है? सोच के बताइए। राइट आंसर होगा HTML, फिर आएगा हेड, फिर आएगा टाइटल, फिर आएगा बॉडी। तो ये एक करेक्ट सीक्वेंस है, याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। कैन बी हाइड कंटेंट यूजिंग द कमेंट? क्या हम कंटेंट को हाइड कर सकते हैं कमेंट का यूज करके? यस या फिर नो? तो राइट आंसर क्या होगा? यस, वी कैन हाइड कंटेंट यूजिंग द कमेंट। कैन वी हाइड इनलाइन कंटेंट यूजिंग द कमेंट? क्या हम इनलाइन कंटेंट को हाइड कर सकते हैं कमेंट का यूज करके? यस, नो? तो राइट आंसर क्या होगा? यस, हम इनलाइन कंटेंट को भी हाइड कर सकते हैं कमेंट का यूज करके। इज HTML आ केस सेंसिटिव? क्या HTML केस सेंसिटिव होता है? यस, नो? करेक्ट आंसर क्या होगा? बी, नो। HTML इज नॉट केस सेंसिटिव। Which attribute is used to name an element uniquely? किसी एट्रीब्यूट का यूज किया जाता है किसी एलिमेंट को यूनिकली नाम देने के लिए? ID, डॉट, क्लास, ऑल ऑफ द अबव। तो राइट आंसर होगा ID। Which of the following is the root tag of an HTML document? इनमें से कौन सा HTML डॉक्यूमेंट में रूट टैग है? टाइटल टैग, बॉडी टैग, हेड टैग या फिर HTML टैग? करेक्ट आंसर होगा HTML टैग। क्या है? रूट टैग। Which HTML tag is used to define emphasized text? emphasized text को डिफाइन करने के लिए कौन सा HTML टैग यूज होगा? इटैलिक, EM, IT, I? करेक्ट आंसर होगा EM टैग। आपको लगाना होगा अगर emphasized टेक्स्ट को डिस्प्ले कराना चाहते हैं तो। टैग्स एंड टैग्स that are not directly displayed on the page are written in the dash section. टैग और टेक्स्ट जो आपको डायरेक्टली डिस्प्ले नहीं होते हैं वो किस सेक्शन में लिखे जाते हैं? हेड, टाइटल, बॉडी या फिर HTML? तो करेक्ट आंसर होगा ए, हेड। हेड सेक्शन में ऐसे टैग और टेक्स्ट लिखे जाते हैं जो आपको डायरेक्टली डिस्प्ले नहीं होते हैं। Which tag is used to create an HTML form for user input? यूजर इनपुट के लिए HTML फॉर्म क्रिएट करने के लिए किस टैग का यूज होता है? राइट आंसर होगा फॉर्म टैग। ये जो आप टैग देख रहे हैं ना, ये टैग इनमें से किस टैग का सिंबल है? तो ए, कमेंट टैग, अंडरलाइन टैग, अंडरलाइंड विथ इटैलिक टैग या फिर नन ऑफ द अबव? तो राइट आंसर होगा ए, कमेंट टैग। ये कमेंट टैग है। कैन बी यूज क्लास नेम विथ मल्टीपल HTML एलिमेंट्स? क्या हम मल्टीपल HTML एलिमेंट्स के साथ क्लास नेम यूज कर सकते हैं? यस, नो? तो राइट आंसर क्या होगा? यस, वी कैन यूज क्लास नेम विथ मल्टीपल HTML एलिमेंट्स। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, कैन बी यूज ID एट्रीब्यूट विथ मल्टीपल HTML एलिमेंट्स? क्या हम ID एट्रीब्यूट को यूज कर सकते हैं मल्टीपल HTML एलिमेंट्स के साथ? तो करेक्ट आंसर होगा बी, नो।
we cannot use id attribute with multiple html elements। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और शेयर बटन पर क्लिक करके ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाएं ताकि उनको भी ये इन्फॉर्मेशन मिल पाए। और यदि अभी भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि बेल आइकन अगर आप दबाएंगे तो आने वाले टाइम में जितनी भी नई इन्फॉर्मेशन, नई वीडियो आएंगी तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगी। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ।